नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एयरप्लेन का फ्यूजलाज कैसे बनाना है और इसके साथ ही एलिवेटर और रडर के बारे में मैंने बताया था कैसे भी इसको बनाएं और फिक्स इसको कैसे फ्यूजलाज पे फिक्स करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्वो कैसे आपको फिक्स करनी है और इसके साथ ही लैंडिंग गियर के बारे में बताऊँगा। सर्वो फिक्स करने के लिए सर्वो फिक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वो की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर है, जिससे कि आप उसको ठीक तरह से लगा सकें। तो इसके लिए पहले आपको सर्वो को पावर देनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर जो है रिसीवर के थ्रू मैंने इसको पावर दी है और ये मैंने लियोन बैटरी से इसको पावर दी और इसके बाद ट्रांसमीटर ऑन किया। इससे आपको ये पता चलेगा कि सर्वो की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर है। इसको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए, अब ये जो नीली वाली सर्वो है इसका तो एकदम सही इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये 90 डिग्री बना रही है। इस तरह से 90 डिग्री का बनाना है जो आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक। और लेकिन जो ब्लैक वाला है ये थोड़ा 90 से कम दिख रहा है, तो इसको पहले मैंने निकाल दिया, इसकी जो आर्म है, और इसको फिर से 90 डिग्री पे फिक्स कर दिया और इसके बाद वापस मैंने इसको इसमें नट कस दिया। अब देखिए, अब ये भी इक्विलिब्रियम में है और ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब हम जो है सर्वो को फिट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये बालसा वुड का पीस है। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ा ये ऊंचाई पे रहे, क्योंकि जो रडर है इसकी जो हॉर्न की ऊंचाई है और थोड़ा इसके लेवल से ज़्यादा है, फ्यूजलाज के बेस से थोड़ा इसको मैंने अप करने के लिए यहाँ पर मैंने बालसा वुड का पीस लगाया। इसके बाद मार्किंग ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप हॉट ग्लू लगाओगे, इसको मैं हॉट ग्लू से लगाऊंगा। हॉट ग्लू लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको हॉट ग्लू लगाना है। इसके बाद ये एलिवेटर के लिए जो सर्वो यूज़ होगी उसकी भी पोजीशन आप देख लीजिए कहाँ पर इसको फिक्स करना है, और इसी तरह से पेन के जरिए आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए और उसके बाद हॉट ग्लू अप्लाई कर दीजिए इस पर अच्छी तरह से, और इसको थोड़ा सा प्रेस करके सूखने दीजिए। विदिन 30 सेकंड्स ये लगभग जम जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बन के तैयार है। थोड़ा टिल्ट है, रडर थोड़ा टिल्ट है, लेकिन इसको मैं ट्रिम करके सही कर दूंगा। इसके बाद बारी आती है लैंडिंग गियर की। लैंडिंग गियर सबसे पहले हम बनाएंगे पीछे वाला लैंडिंग गियर। इसके लिए आप बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी से टायर निकाल सकते हैं। ये टायर मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसका यूज़ किया। इसको बनाने में थोड़ा मेहनत मुझे करनी पड़ी और थोड़ा काट छाँट करने के बाद ये इस तरह से तैयार हुआ। अब इसमें थोड़ा ड्रिल की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रिल का यूज़ जब भी करें बहुत सावधानी पूर्वक करें, अदरवाइज़ आपको इससे चोट लग सकती है। अब ये जो है ये साइकिल स्पोक्स मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और ये क्या चीज़ है, ये जो है स्टॉपर, ये जो है माला का एक छोटा सा पीस है जो कि जो टायर है उसको खिसकने से बचाएगा। और इसको सुपर ग्लू से मैंने फिक्स किया और इसमें टायर फिक्स करके अब टायर के बाहर से मैंने लिंकेज स्टॉपर का यूज़ किया है। लिंकेज स्टॉपर एक अच्छी चीज़ है, इसको हम नज़दीक से देख लेते हैं। ये जो है आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस में देखने को मिलता है। इसको आप किसी इलेक्ट्रिकल शॉप से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको थोड़ा कसने के बाद ये एकदम फिक्स हो गया और ये जो टायर है ये रोटेट करेगा, लेकिन दाएं बाएं नहीं खिसक सकता ये। अब ये हमारा रेडी है टायर लगभग। इसको अब फ्यूजलाज पे फिक्स करने के लिए मैंने बालसा वुड का एक टुकड़ा यूज़ किया है। बालसा वुड थोड़ा नरम लकड़ी होती है तो इसमें आसानी से इसको लगाना आसान होता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा आप इसको हथौड़ी से इसमें चोट कीजिए, थोड़ा एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा।
इस तरह से, और इसमें आप हॉट ग्लू लगा दीजिए। अब इसके बाद जब ये सूख जाए तो अब इसके बाद इसको फिलहाल पे नट बोल्ट की सहायता से हम इसको लगाएंगे। तो इसमें छेद करना ज़रूरी है। छेद थोड़ा सावधानी पूरा करें, जैसे कि आपका टायर एकदम सीधा रहे। और इसमें हम ड्रिल से होल कर लेंगे। ये काम वैसे मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, इस होल इसमें ऐसे भी हो जाएगा। और ये इस तरह से तैयार हो चुका है। अब बारी आती है आगे वाले लैंडिंग गियर की। इसके लिए एल्युमिनियम का एक टुकड़ा ले लीजिए आप। ये हार्डवेयर की दुकान में आपको एल्युमिनियम का पीस मिल जाएगा। और ये इस ड्राइंग के हिसाब से इसको मोड़ लीजिए, जैसे इसका शेप है। और इसमें टायर मैंने इसको मैंने थर्माकोल से बनाया है। और जो ये आप देख रहे हैं ये सीक जैसा, ये जो है ये मैंने पुराने छाते से निकाला है। अब जो है इसको मैं हीट सिंक की सहायता से इसको फिक्स करूँगा। और ये हमारा आगे वाला लैंडिंग गियर भी रेडी है। अब इसमें वही छेद करना रह गया ऊपर से। अब इसमें भी मैंने वही गलती करी, छेद पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, जैसे तैसे मैंने छेद कर लिया। और ये इस तरह से हमारे दोनों लैंडिंग गियर तैयार हो गए।